3 मिनट की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। पास्कल लॉ आपने पढ़ा हुआ है। पास्कल लॉ में क्या होता है, अगर आप लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर साइड में। तो इसी के बेसिक प्रिंसिपल पे पहली एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट आती है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये पिस्टन का साइज और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा है और दूसरी साइड में एरिया ऑफ साइज और पिस्टन का साइज काफ़ी बड़ा है। यानी अगर आप यहाँ से स्मॉल फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लार्ज फोर्स मिलेगा। कैसे? क्योंकि पास्कल लॉ के नियम से यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करोगे सेम प्रेशर यहाँ पे मिलेगा। तो प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इधर से स्मॉल एफ अपॉन में स्मॉल एफ ए और इधर से कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल ए। तो मुझे कैपिटल एफ निकालना है, तो ये कैपिटल ए उधर जाएगा तो ऊपर वैल्यू पहुंचेगी। और मुझे पता है ये कैपिटल ए यानी इधर एरिया जो है पिस्टन का वो स्मॉल पिस्टन के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एरिया रखूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे फोर्स मिलेगा और हैवी लोड जैसे ट्रक हो गई, गाड़ी हो गई, उसको पिकअप करने में मुझे हेल्प मिलती है। तो आप इसको फोर्स मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई गेन नहीं हुआ है वर्क डन का। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पिस्टन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ये पिस्टन कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो वर्क डन हुआ है लेकिन वर्क डन का गेन नहीं हुआ है। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन आती है आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपने गाड़ियों में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छोड़ के। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी के जो ड्राइविंग होता है वहाँ पे पैडल के पास में ब्रेक पैडल होता है जिससे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। तो जैसे ही ब्रेक पैडल प्रेस किया जाएगा ये प्रेशर लीवर सिस्टम के थ्रू होते हुए इस मास्टर सिलेंडर में पहुंचेगा और ये पिस्टन जैसे आगे सरकेगा ये लिक्विड आगे की तरफ फ्लो करेगा और वही प्रेशर सेम यहाँ से होते हुए इस सिलेंडर में आएगा जिसे आप व्हील सिलेंडर कहते हो। व्हील सिलेंडर का डायमीटर मास्टर सिलेंडर के डायमीटर से ज़्यादा होता है क्योंकि आपने देखा है डायमीटर के कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में ही प्रेशर अप्लाई ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ये लिक्विड यहाँ आएगा ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे और ये आपको जो दो S1 S2 दिख रही है इनके साथ में ब्रेक शू लगे हुए हैं और ये ब्रेक शू व्हील के अंदर वाली आर्म की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे और व्हील को रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कम फोर्स लगाने पर हैवी रिटार्डेशन फोर्स व्हील के ऊपर लग रहा है जिससे गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कंसेप्ट था और ये था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का। लेकिन आज के टाइम पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम आ गया है जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप ब्रेक लगाएंगे तो उससे जो एनर्जी लॉस होगा उसको वेस्ट नहीं किया जाता है, उसको वापस से बैटरी की तरफ भेजा जाता है और बैटरी उससे चार्ज होती रहती है, जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि ट्रेनों में पहाड़ी इलाकों में यूज़ किया जाता है। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे गाड़ियों में भी होने लग गया है और शायद से कुछ समय में आपको टू व्हीलर यानी बाइक्स वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी ही बेसिक नॉलेज सीखने के लिए और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।